तो हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है एन क्वींस। एंड एन क्वींस के अंदर हमको क्या करना होता है कि हमको एक एरे गिवन होता है, लाइक हमको एक बोर्ड गिवन है, मैट्रिक्स टाइप का चेस बोर्ड। उसके अंदर हमको लाइक एन क्रॉस एन का वो बोर्ड है। एंड हमें क्या करना है कि हमको एन क्वींस प्लेस करनी है उस बोर्ड में। हर हर रो में एक हमको प्लेस करनी है क्वीन, सो दैट कोई भी क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर सके। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्वीन ना इसको अटैक कर सकती है ना। अच्छा, क्वीन मूव कैसे करती है? क्वीन वर्टिकल मूव करती है, हॉरिजॉन्टल मूव करती है, और लाइक ऐसे मूव कर सकती है स्लैटिंग में, इन बोथ इन लाइक दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन एज वेल, डायगनली लाइक। ओके, सो हाँ, सो गिवन की क्वीन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एंड ऐसे मूव कर सकती है डायगनली। सो इसमें कोई भी क्वीन आपस में अटैक नहीं कर रही, इसमें भी कोई क्वीन अटैक नहीं कर रही। तो ये है एन क्वींस वन। एन क्वींस वन में हमको बेसिकली क्या करना है कि हमको लाइक जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है क्वींस का, ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है क्वींस का, जिससे कोई भी क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं कर पा रही, राइट। तो देर आर टोटल 2 अरेंजमेंट्स फॉर एन इज इक्वल टू 4। तो आपको ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स बताने हैं कि लाइक गिवन है एन, कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और उन अरेंजमेंट्स को एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। स्ट्रिंग एज इन ये एक स्ट्रिंग हो गया, हर रो को एज एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, वेयर एम्प्टी बॉक्सेस आर डॉट एंड क्वीन वाले बॉक्सेस आर क्यू। तो ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो एंड मल्टीपल, अगर आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को डाल रहे हो तो वो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये लाइक ब्रूट फोर्स भी अगर आप सोचोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि वो यही होगा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट्स से फर्स्ट रो पर हूँ। मैं फर्स्ट रो पे मैंने यहाँ फर्स्ट रो के फर्स्ट वाले बॉक्स में मैंने एक प्लेस कर दी क्वीन। अब मैं चेक करूँगा कि अच्छा, मैं फर्स्ट रो में, तो हर रो में सिंस मुझे एक ही क्वीन अगर प्लेस करनी है, तो अगर मैंने फर्स्ट रो में क्वीन प्लेस कर दी है, तो अगर सम हाउ मैजिकली मुझको ये पता लग जाए कि नीचे की बची हुई रोज़ में, जैसे 3 रोज़ है ना, तो नीचे की बची हुई रोज़ में ऐसी क्या अरेंजमेंट है सो दैट नो क्वीन कैन अटैक ईच अदर। और मैं अब फर्स्ट रो में कोई ऐसा एक बॉक्स ढूंढ लूँ जहाँ पे मैं अपनी क्वीन को प्लेस करूँ, एंड नो अदर क्वीन इन द लाइक जो नीचे के बचे हुए बॉक्सेस हैं, नो क्वीन कैन अटैक दिस क्वीन, द वन विच आई प्लेस्ड इन द रो वन। तो हाँ, तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर ऐसा कोई बॉक्स मुझको मिल जाता है, तो वहाँ पर अपनी क्वीन को प्लेस करके दैट इज़ अ वन वैलिड अरेंजमेंट, राइट। एंड सिंस मल्टीपल वैलिड अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने क्वीन को यहाँ पे प्लेस किया तो एक ये अरेंजमेंट आ गई, एंड क्वीन को यहाँ पे ना प्लेस करके अगर मैं बॉक्स नंबर 3 में प्लेस करता हूँ तो एक और अरेंजमेंट आ जाएगी। सो इट्स नॉट लाइक कि आप एक रो में एक ही बार प्लेस कर सकते हो, आप एक रो में मल्टीपल लाइक एक बॉक्स में अगर आपने प्लेस किया तो एक अरेंजमेंट बनेगी ना, एक दूसरी अरेंजमेंट भी हो सकती है अगर आप दूसरे बॉक्स में प्लेस करो। तो हर बॉक्स में प्लेस करके देख लो, और जो जो अरेंजमेंट आ रही है उसको हम एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें हमको रिटर्न करना है ये RES, इसमें स्टोर कर लेते हैं न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। इसको रिटर्न कर देंगे कुछ करने के बाद। चलो जी, अब एक फंक्शन लिख रहा हूँ सॉल्व। वो मैजिकली मुझको नहीं पता भी क्या होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगा कि ये मैं उसको बताऊँगा कि भाई अच्छा, पहले मैं बोर्ड बना लेता हूँ, चेस बोर्ड बना लेता हूँ। तो चेस बोर्ड क्या है कि एक 2 डायमेंशनल एरे है इसका n/n का, राइट। जो है ना n/n का बोर्ड है, तो n/n का एरे है। और ये एरे ऐसा है कि इनिशियली मैं क्या करूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पूरा बोर्ड खाली है। ऑब्वियसली मेरा पूरा बोर्ड खाली है इनिशियली, तो अभी जब तक मैंने कोई क्वीन प्लेस नहीं की। तो खाली को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो मैं हर बॉक्स में जाके डॉट ये ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब मेरा इनिशियल बॉक्स बोर्ड की स्टेट ये हो गई। अब एक सॉल्व फंक्शन है जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई मैं अभी इनिशियली रो नंबर 0, मतलब इंडेक्स की बात करूँ,
तो रो नंबर 0 पर हूँ मैं, और मेरे बोर्ड की कंडीशन अभी ये है, और तुम कुछ मतलब रो नंबर 0 पर मैं हूँ, मुझको अपनी क्वीन को रो नंबर 0 में कहीं पे प्लेस करना है, और मेरे बोर्ड की कंडीशन अभी एम्प्टी है, लाइक डॉट 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 ये पूरा है। तो मैं लेट से कहाँ पर प्लेस करूँ सो दैट एक अरेंजमेंट बन जाए। अगर अरेंजमेंट बन जाती है तो आप उसको रेस्ट के अंदर डाल देना। रेस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आएगी, और मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जब हमको एक वैलिड अरेंजमेंट मिल जाएगी तो हम उस इस एरे को एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस आर के अंदर डाल देंगे, और बाद में इस आर को हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, चलो अब हम ये सॉल्व जो अपना मैजिक फंक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंस से कुछ कुछ हमको रिटर्न नहीं करा तो इसको वॉइड टाइप दे के वॉइड सॉल्व। अब ये होगा कि मैं कौन सी रो पर हूँ, फर्स्ट आर्गुमेंट इज मैं अभी कौन सी रो पर हूँ, देन मेरे बोर्ड की अरेंजमेंट, एंड देन मेरा ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो मुझको रिटर्न करना है। राइट, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा ठीक है मैं रो पर हूँ। अब मैं हर बॉक्स में अपनी इसको प्लेस करूँगा क्वीन को। लेट्स से मैं फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, हर बॉक्स में प्लेस करूँगा। तो आई इज इक्वल टू सी ओ एल इज इक्वल टू 0 एंड सी ओ एल इज लेस देन बोर्ड 0 डॉट लेंथ प्लस प्लस सी ओ एल। नाउ मैं क्या करूँगा कि बोर्ड के रो, तो अभी मैं कौन सी रो पर हूँ, मैं इस रो पर हूँ। तो इस रो पर एंड इस सी ओ एल पर मैंने क्यू प्लेस कर दिया। पहले डॉट था एज इन एम्प्टी था, मैंने यहाँ पे क्यू प्लेस कर दिया, और फिर मैंने रिकर्सिवली अपने सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल किया। मैंने कहा यार आई डी एक्स मतलब रो वाली रो, मतलब रो पर तो मैंने अपना पीस जो है वो प्लेस कर दिया। अब बाकी तुम मुझको बताओ कि रो प्लस वन से ऐसी क्या अरेंजमेंट बनेगी, या कोई बन भी सकती है कि नहीं बन सकती, सो दैट नो क्वीन अटैक ईच अदर। तो मैंने अब यही सेम काम रो प्लस वन के लिए यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया कि भाई मैं रो प्लस वन रो मतलब रो इज इक्वल टू रो प्लस वन पे एक क्वीन प्लेस करना चाहता हूँ, सो दैट अब मेरी नई बोर्ड की अरेंजमेंट क्या है कि बोर्ड में पहले सारा एम्प्टी था, डॉट 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 था, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था। अब हमने बाकी सारा डॉट 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 है, लेकिन इस रो के इस बॉक्स में मैंने क्यू प्लेस कर दिया। अब बोर्ड की अरेंजमेंट यहाँ पे हो गई है चेंज। तो ये नोटिस करना कि यहाँ पर बोर्ड जो था पूरा एम्प्टी था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्यू प्लेस कर दिया। तो बोर्ड में ये ऐसा होगा कि डॉट क्यू डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो और सॉल्व रो प्लस वन बोर्ड और रेस्ट तो सब ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कहा था कि जैसे बोर्ड की मल्टीपल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। जैसे अभी क्वीन को मैंने बॉक्स नंबर 2 पे प्लेस किया, तो ये एक वैलिड अरेंजमेंट मिल गई। अब बॉक्स नंबर 3 पे भी मैं प्लेस कर सकता हूँ, बॉक्स नंबर 4 पे प्लेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि हर बार एक बॉक्स से प्लेस करूँगा, बाकी सारी अरेंजमेंट देखूँगा, फिर उस बॉक्स से हटा लूँगा, और फिर अगले अगले वाले बॉक्स से प्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बोर्ड के रो और इसको सी को कर दिया वापसी डॉट, कि भाई मैंने पहले क्यू प्लेस किया, मैंने सारी अरेंजमेंट्स देख ली कि यहाँ पर क्यू प्लेस करने के बाद और अगली रो में जाने के बाद क्या अरेंजमेंट बनती है। अगर कोई वैलिड अरेंजमेंट बनेगी मैं बेस केस में भी लिख दूँगा कि इफ़ दिस इज़ अ लाइक इफ़ दिस इज़ अरेंजमेंट सच दैट नो क्वीन इज़ अटैकिंग ईच अदर, तो आप उसको रेस्ट में ऐड कर दो। और ये सारा काम होने के बाद आप वापसी, जब वापसी रिकर्सिवली वापसी आ रहोगे इस फंक्शन से, सॉल्व फंक्शन से रिकर्सिवली वापसी आ रहोगे, लाइक रो 4 से रो 3 पर आओगे, रो 3 से पहले रो 4 पर आओगे, रो 4 का काम हो जाएगा तो रो 4 वाली इसको हटा दोगे क्वीन को। फिर रो 3 पर आओगे, रो 3 का काम हो गया तो रो 3 पर जो क्वीन है उसको हटा दोगे, फिर 2 पर हटा दोगे, फिर 1 पर हटा दोगे। और हटाना मतलब यहाँ उसकी जगह डॉट प्लेस कर देना है। ठीक है, तो अच्छा बेस केस हैंडल करते हैं। बेस केस क्या है कि भाई इफ़ रो इज़ इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, माइंड यू कि ये रो जो है, राइट, ये रो जो है ये इंडेक्स है कि अभी बोर्ड की मैं कौन सी रो पर हूँ। तो
this one is 0, this one is index 1, this one is index 2, this one is index 3. अगर मैं इंडेक्स 4 पे पहुंच गया मतलब मैं इस बोर्ड के बाहर पहुंच गया. इसका मतलब मैं 0 1 2 3 पर एक ऐसी अरेंजमेंट ढूंढ पाया था कि कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही थी. ठीक है. इस तो रो इज इक्वल टू बॉट डॉट लेंथ होना, इसका मतलब ये है कि मुझे एक वैलिड अरेंजमेंट मिल गई है. ठीक है. क्योंकि हम अगली रो पर उसी केस में जाते हैं जब मेरी एक अरेंजमेंट वैलिड हो जाती है. ठीक है. तो यही है. अच्छा हाँ ठीक है. अभी यहाँ पे हमने एक गलती की है, वो भी हम देखेंगे, बताएंगे. तो अच्छा, अगर मैं रो इज इक्वल टू बॉट डॉट लेंथ हो गया तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास वैलिड अरेंजमेंट है. जस्ट मुझको क्या करना है, इस बोर्ड को इस रेस्ट के अंदर डालना है. वो कैसे डालूँगा कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लूँगा जिसको मैं कह दूँगा लिस्ट, और रेस्ट के अंदर उस लिस्ट को ऐड कर दूँगा. अब ये लिस्ट क्या है कि जैसे देखो मैंने बोर्ड में आइटरेट किया और मैंने क्या किया कि लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग ऐड होगी ना, तो मैंने एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया. न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर आप एक अगर एरे पास करोगे तो वो एक उसको उन एरे को अपेंड करता रहेगा बेसिकली, और उनको एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा. इंस्टेड ऑफ एरे उसने एक स्ट्रिंग बना दिया, तो इसने स्ट्रिंग रिटर्न किया और मैंने उसको स्ट्रिंग को लिस्ट में ऐड कर दिया. फाइन. हाँ, यहाँ पे गलती क्या हुई कि मैं मतलब बिना देखे कि ये वाला बॉक्स सेफ है कि नहीं इस क्यू को प्लेस करने के लिए, बिकॉज लेट से मैं यहाँ पर होता. ठीक है. और नीचे की अरेंजमेंट ये होती और मैं यहाँ पर क्यू प्लेस नहीं कर सकता था. वाई? बिकॉज यहाँ पर क्यू सेफ़ नहीं है, ये वाली क्वीन जो है अटैक कर देगी. तो मुझे उसी केस में ऐड करना है वेयर इफ़ इज़ सेफ. अगर मेरा क्यू जो है सेफ़ है, कहाँ पर सेफ़ है, रो एंड COL पे अगर मेरा क्यू सेफ़ है. ठीक है. इफ़ दिस इज़ अ सेफ बॉक्स तो वहाँ पर मैं काम करूँगा. काम क्या है, क्यू को प्लेस करना, रिकर्सिवली अगली रो के लिए अपना सॉल्व फंक्शन कॉल करना और फिर वापसी आते हुए क्यू को हटा देना. अच्छा, अब इस सेफ कैसे काम करेगा, इस सेफ कुछ नहीं करेगा. इस सेफ एक बुलियन फंक्शन है जो बताएगा कि ये पोजीशन सेफ है कि नहीं. कौन सी पोजीशन, रो कॉल एंड बोर्ड तो मेरा ये है. अच्छा, मैंने आपको बताया है कि क्यू जो है वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड लाइक ऐसा मूव कर सकता है स्टार्टिंग में. नाउ क्या होगा कि अब ये देखो मैं अपनी क्यू मतलब जो पीसीज है उनको ऊपर से नीचे प्लेस करता आ रहा हूँ. राइट. इसका मतलब लेट से अगर मैं रो इज़ इक्वल टू 1 पर हूँ तो उसके ऊपर मैंने जो भी पीस प्लेस किए होंगे उसके ऊपर ही होंगे या उस रो पर होंगे. उस रो पर अभी प्लेस नहीं किया बिकॉज उस रो पर अभी मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा, उससे पहले ही मैंने इस सेफ फंक्शन को कॉल कर दिया. तो इसका मतलब अगर मैं रो इज इक्वल टू 1 पर हूँ या रो इज इक्वल टू 2 पर हूँ तो रो इज इक्वल टू 1 और 0 वाले पीसेस प्लेस होंगे. रो इज इक्वल टू 3 वाला पीस अभी प्लेस नहीं हुआ होगा बिकॉज उसके ऊपर कॉल बाद में जाएगी, यहाँ पर कॉल जाएगी. इफ़ रो इज इक्वल टू 2 तो रो प्लस 1 एज बिन 3 पर बाद में कॉल जाएगी. तो जस्ट अभी मेरे पास सिर्फ ऊपर के पीसेस हैं इस बोर्ड के अंदर प्लेस, नीचे के पीसेस नहीं हैं. तो मुझको चेक करने के लिए ऊपर कोई ऐसा पीस है, लेट से मैं इस बॉक्स पर हूँ तो मैं चेक करूँगा कि कोई ऐसा पीस है जो इस बॉक्स पर अटैक कर सकता है. और वो क्या पीस हो सकता है. सिंस क्वीन अगर कोई दूसरी क्वीन होती है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या डायगनली आती, मैं चेक करूँगा इसके वर्टिकल में कोई है क्वीन, मतलब यहाँ पर नहीं है. इसके हॉरिजॉन्टली कोई क्वीन है, हॉरिजॉन्टली कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज राइट इस रो पर ही मैं अपने पीस को प्लेस करूँ तो हॉरिजॉन्टली सेंस नहीं बनता. लेकिन ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा केस हैंडल कर लेंगे. और डायगनली अभी दो वेज होंगे डायगनली मूव करने के. एक होगा ऐसे लाइक आप बॉटम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, टॉप लेफ़्ट, और एक आप बॉटम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, टॉप राइट. ठीक है. एक ऐसे जा रहा होगा डायगनल और एक डायगनल ऐसे जा रहा होगा, 2 डायगनल्स होंगे. तो पहले हम वर्टिकल वाला केस हैंडल कर लेते हैं. आई इज़ इक्वल टू रो -1, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 --i. इफ़
बोर्ड के इस रो एंड इस COL पर क्यू दिख जाता है मुझे, तो मैं बता दूंगा कि भाई ये पोजीशन सेफ नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से भागो। अब अगर ये पूरा फोर लूप पार करके आ गया, इसका मतलब उसको वर्टिकल में कोई भी ऐसा रो नहीं मिला जहाँ पर क्यू हो। इसका मतलब ये वाली पोजीशन एटलीस्ट वर्टिकली तो सेफ़ है। अब इसको हॉरिजॉन्टली भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चेक कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि भाई इस रो में ऐसा कोई बॉक्स है जहाँ पर क्यू है, इसके लेफ़्ट में। ठीक है, बिकॉज हम टॉप से और लेफ़्ट से फिल करते आएंगे, तो लेफ़्ट में कोई ऐसा बॉक्स है जहाँ पर क्यू है। अगर दिख गया उसको तो हम कह देंगे फॉल्स, कि भाई ये वाली जगह सेफ़ नहीं है, यहाँ से भागो। ठीक है, और अगर नहीं दिखा तो वो अगले स्टेप पे जाएगा। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम स्लैटिंग वे में चेक करेंगे, डायगनली। तो वो कैसे चेक करेंगे कि एंड आई इज़ इक्वल टू 1, आई सो दैट रो माइनस आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देखो अभी क्या है कि अभी मैं रो R, C पर हूँ यहाँ पर। लेट से ये बॉक्स है ऑरेंज वाला R, C। अब आई इज इक्वल टू 1 एज इन एक स्टेप अपार्ट, आई इज इक्वल टू 2 एज इन 2 स्टेप अपार्ट। तो अगर ये RC है तो ये क्या होगा, R-1 एंड लाइक -1 होगा इंडेक्स, यहाँ पर -2 हो जाएगा इंडेक्स। तो एक स्टेप अपार्ट, 2 स्टेप अपार्ट, वैसे ही आई इज़ द स्टेप। तो R-1, तो मैं इस लूप को कब तक चलाऊँगा, जब तक रो जो मेरा न्यू रो एंड न्यू ये बॉक्स है वो इस बॉक्स के अंदर है, एज इन उसका इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बोथ हॉरिजॉन्टल इंडेक्स एंड वर्टिकल इंडेक्स। तो इफ रो माइनस आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड COL माइनस आई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मैं आई को प्लस प्लस करता रहूँगा। पहले एक स्टेप जाऊँगा, फिर दूसरा स्टेप जाऊँगा, फिर तीसरा स्टेप जाऊँगा, ऐसे। अच्छा, यहाँ पे कोई कहेगा मैं ज़ीरो से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, बिकॉज ज़ीरो पर तो मैं क्वीन प्लेस करूँगा, ज़ीरो पर अभी कुछ है नहीं, राइट। ज़ीरो पर मैं क्वीन प्लेस करूँगा। ठीक है, चलो। तो ठीक है, मतलब आप कर सकते हो कि ऑलरेडी वहाँ पर कोई क्वीन अगर है, लेट से कुछ मतलब कोई ऐसा वियर्ड सा कोई केस है कि वहाँ पर क्वीन है, तो आप उसके लिए ठीक है, टू बी ऑन सेफ साइड आप उसको 0 से स्टार्ट कर लो। एंड यहाँ पे भी आपको रिस्पेक्टिवली रो-1 से नहीं, आपको रो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। चेक करना कि भाई यहाँ पर कोई वर्टिकली कोई और पीस तो नहीं पड़ा होगा क्वीन का जो अटैक कर सके। तो रो पर जब वो आएगा, इसका मतलब देखेगा कि उस बॉक्स पे जहाँ पर वो प्लेस करना चाहता है वहाँ पर ऑलरेडी कोई पीस तो नहीं है। अगर है तो वो भी बेसिकली एक इनवैलिड वो है बॉक्स, तो इसलिए हम वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि भाई इफ़ बोर्ड का रो माइनस आई एंड COL माइनस आई इज इक्वल टू क्यू, देन आई विल से कि भाई ये सेफ पोजीशन नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, फॉल्स। अब हमने एक डायगोनल चेक कर लिया जो लेफ़्ट में जा रहा है, अब राइट में जाने वाला डायगोनल भी चेक करना है। राइट में जाने वाले डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम रो माइनस, अच्छा राइट में जब आप जाओगे तो आप देख रहे हो रो डिक्रीज़ हो रही है। अभी यहाँ पर आप लेफ्ट में जा रहे थे, क्या हो रहा था कि रो डिक्रीज़ हो रही थी और ये भी डिक्रीज़ हो रहा था, रो भी डिक्रीज़ R-1 एंड तो लाइक बोथ ऑफ देम आर बिकमिंग -1। लेकिन जब आप राइट में जाओगे तो आपकी रो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है, जो वर्टिकल है, राइट, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो नाउ यू विल मेक इट COL प्लस आई and this will become COL plus I is less than what, board 0 dot length। तो अब आप चेक करो कि आप कब तक राइट में जाते जाओगे, जब तक आपका रो जो है वो टॉप मोस्ट रो पर नहीं आ जाते एंड COL प्लस आई जो है वो बोर्ड के एकदम राइट मोस्ट एंड पे नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक ये कंडीशन वैलिड है, एज इन आप बोर्ड के अंदर ही हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स है, इट मीन्स आप बोर्ड के बाहर जा चुके हो और वो अनसेफ है। ठीक है, तो और वो अनसेफ, वो एज इन वहाँ पर हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है एज वेल बस, क्योंकि वहाँ पर और कोई अटैकिंग पिन होगी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये वाली पोजीशन सेफ़ है, रो माइनस आई एंड दिस प्लस आई, COL प्लस आई। इफ़ दिस, अगर यहाँ पर मुझको कोई क्वीन दिख जाती है, इट मीन्स ये सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूँ। अगर इन चारों केसेस में मुझको कभी कोई क्यू नहीं दिखा, ना वर्टिकली, ना हॉरिजॉन्टली, ना लेफ्ट डायगनली, ना राइट डायगनली, इट मीन्स ये वाली पोजीशन सेफ थी। कौन सी वाली, दिस पोजीशन,
रो कॉमा सी ओ एल। तो अगर ये सेफ थी तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो बस यहाँ अगर ये ट्रू हुआ इस सेफ, तो फिर वो इस पोजीशन पर एक क्वीन को इंसर्ट करेगा और फिर चेक करेगा कि अगली रो में मैं कहाँ पर क्वीन प्लेस करूँ। अगली रो में प्लेस करूँगा, फिर चेक करेगा उसकी अगली रो में कहाँ पर प्लेस करूँ। तो रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा कब तक, जब तक बोर्ड मतलब ये रो जो है वो बोर्ड डॉट लेंथ नहीं हो जाती। बोर्ड डॉट लेंथ एज इन उसने सारी क्वींस प्लेस कर दी हैं। ठीक है, तो यही है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। कोई कंपाइलेशन एरर ना हो बस लॉजिक वाइज। ओके, एक एरर आया, लाइन नंबर 4 इज सेफ पे। ये कह रहा है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन रो माइनस इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। बिकॉज अगर ये रो जो है आउट ऑफ बाउंड होता तो यहाँ पर एंटर्ड हो गया होता। सी ओ एल अगर आउट ऑफ बाउंड होता तो वो फॉर लूप में आता ही ना। मतलब बोर्ड तो है वो बाउंड में है। ये कहाँ पर हो रहा है, लाइन नंबर 34 से कॉल हुआ था, राइट। इसको रो माइनस 1 से करूँ। अब पास हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर रो माइनस 1 करने में कुछ गड़बड़ थी, आई मीन रो करने में कुछ गड़बड़ थी। तो अगर बोर्ड जो है वो रो हो जाता, मतलब आई जो है वो रो हो जाता, मैं चेक कर रहा हूँ कि उस रो पर ऑलरेडी कोई क्वीन है। दिस इज़ अ सेफ पोजीशन, इट मीन्स उसके ऊपर कोई क्वीन अगर है वो इज़ 0। ओके, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट हो गया। अब अगर हम एन क्वींस 2 प्रॉब्लम देखें तो एन क्वींस 2 में हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर हर अरेंजमेंट बतानी थी कि कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, और वो हर अरेंजमेंट को एक लिस्ट में प्रिंट करके लिस्ट में ऐड करके यहाँ पर हमको रिटर्न करना था। लेकिन यहाँ पे ईच सॉल्यूशन कंटेन्स डिस्टिंक्ट बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन गिवन इंटीजर एंड रिटर्न ऑल डिस्टिंक्ट। बेसिकली ऑल डिस्टिंक्ट आपको अरेंजमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करानी थी। बट हेयर वट यू हैव टू गिव, यू हैव टू जस्ट प्रिंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। तो बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, जो बेसिकली हमारा लॉजिक है वो सेम रहेगा। एक पार्ट चेंज होगा बस, एंड दैट पार्ट इज़ जहाँ पर हम उस लिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड कर रहे थे, अब हम लिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड करके एक इंटीजर रख लेंगे और उस इंटीजर को इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपली, जब भी मुझको वैलिड बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि दिस इज़ अ वैलिड बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन। अगर वैलिड बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं उसको एक लिस्ट में ऐड कर रहा था। बट अब मैं क्या करूँगा, उसको लिस्ट में ऐड ना करके मैं जस्ट एक मतलब एक वैल्यू बना लूँगा रेस में। इनिशियली इसकी वैल्यू होगी 0, और ना भी लिखो तब भी 0 से इनिशलाइज होगा। एंड यहाँ पर मैं इफ़ दिस इज़ अ वैलिड थिंग देन मैं क्या करूँगा, रेस के 0 में प्लस प्लस कर दूँगा कि मुझको एक वैलिड अरेंजमेंट मिल गई। अच्छा, अगर आप ये इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो कि यहाँ पे मैंने एरे की यूज़ किया, सिंपल इंटीजर क्यों नहीं यूज़ किया, तो इंटीजर इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि जावा में अगर मैं यहाँ पे इंट यूज़ करूँगा तो वो वैल्यू से पास होता है, तो यहाँ पे प्लस प्लस करने से वो चेंज जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो अगर पास में रेफरेंस करना है तो मुझको एज अ एरे उसको करके पास करना होगा। उसमें कुछ हीप एंड स्टैक, आप जब मेमोरी वाला कंसेप्ट जब आपको आ जाएगा समझ में, कि अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि इस एरे क्यों इफेक्ट लाइक एरे में क्यों चेंज होगा और इंटीजर में नहीं चेंज होगा। तो वो आप एक बार देख लेना। अगर आपको डाउट हो तो आप लाइक वीडियो के नीचे डाल देना कि ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी
सिंपल स्टफ, तो इसलिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। इसको रन करके देखते हैं। रेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, ओके, यहाँ पे मुझको रेस का 0 रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो 1 and 2 एक्सेप्ट होगा, इसको सबमिट करते हैं। कूल, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली देखा जाए एन क्वींस 1 और एन क्वींस 2 में कुछ डिफरेंस नहीं था, एंड इनफैक्ट एन क्वींस 2 मुझको ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि यहाँ पे हमको डिफरेंट बोर्ड की कन्फिग्रेशंस बनाकर उसको लिस्ट में ऐड नहीं करना था। लेकिन ठीक है, जो भी इन्होंने क्वेश्चन का नाम दिया। तो फाइन, तो दिस वाज द कोड का कोड लाइक एक्सप्लेनेशन एंड इसका कोड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप वीडियो के नीचे यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई, आई रिवर्ट टू ऑल योर डाउट्स।